Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nida Zahir and I am your English spoken teacher. Dear friends, हम कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? जी हाँ, यही हमारा मकसद है कि हम किस तरह से अच्छी और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो उसका सिंपल हल मैंने आपको बताया है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतना ज़्यादा आप सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आपको शाय फील होता है, अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इंग्लिश बोलने का, तो आपको सिंपली मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं। उससे आपकी अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग में बात कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पोकन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको जो है वो कम्युनिकेशन चैटिंग भी हो जाएगी, आप बोर भी नहीं होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम अक्सर ये सोचते हैं, हम ज़्यादा शाय इसलिए फील करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो उसका सिंपली हल है, आप हमारी क्लासेस देखें। जो मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें मैं बहुत बेसिक वर्ड्स को लेके सिखा रही हूँ, ताकि एक तो स्पोकन में आपकी फ्लुएंसी आ सके, दूसरा आपकी गलती की गुंजाइश कम हो जाए। जब हम एक ही चीज़ को पकड़ते हैं और उस पर मैं डेली बेसिस पे या आप जिस तरह से ही लेक्चर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप इसको सीखें और जो थोड़ा सा आप सीखते हैं उसको अपनी जुबान पर बार बार दोहराएं, बोलें, ताकि फ्लुएंसी आए और आप अटके नहीं, आप कंफ्यूज नहीं हो और गलती की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी और आपको कहीं शर्मिंदा होने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी कि आप शर्मिंदा होंगे, आप उनकी कहीं गलती की है या नहीं, क्योंकि हम बहुत बेसिक सेंटेंसेस से शुरू कर रहे हैं और उनकी हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो गलती की गुंजाइश तो रहती ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो चलें अब हम देखते हैं हमारे पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, थोड़ा सा हम उसका खुलासा कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आज के लेक्चर की तरफ। हमने सीखा था लास्ट क्लास में यूज ऑफ आई एम नॉट। यानी हमने जब अपने बारे में बात करनी है, जब हमने अपने बारे में बताना है, तो हम हमेशा यूज करेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, whatever you want to say, you can say I am। जी, और अगर मैं बोलूंगी कि मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, तो उसके लिए यूज करूंगी आई एम नॉट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी चीज में माहिर हैं या हम किसी चीज में अच्छे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई एम गुड एट। जैसे मैं अगर बोलूं तो मैं अपने बारे में बोलूं आई एम गुड एट टीचिंग, मैं पढ़ाने में अच्छी हुई, आई एम गुड एट मैथ्स या आई एम गुड एट सिंगिंग। तो वो किस लिए यूज होता है? गुड एट। इसलिए आई एम हमेशा वहां यूज होगा जब हम अपने बारे में बात करेंगे, और इसके साथ छोटे छोटे वर्ड्स मैं ऐड कर रही हूँ ताकि अपने बारे में आप सिर्फ यही तो नहीं बोलेंगे आई एम अ टीचर, आप अपने बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन भी तो देंगे। वो और इन्फॉर्मेशन आप कैसे दे सकते हैं? आई एम गुड एट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ये बताना है कि आप किधर हैं, हमने जो सीखा था, हमने सीखा था prepositions ऑफ प्लेस, इन, एट और ऑन, और उसको हमने देखा था आई एम के अकॉर्डिंग। कि अगर मैं बोलूं कि मैं कार में हूं तो मैंने बोलना है आई एम इन द कार। अगर मैं बोलूं मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, ठीक है। इस तरह से हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करते हुए अपने बारे में किसी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जी, और अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस सीख सकें और बेहतर से बेहतरीन इंग्लिश बोल सकें। अब आज हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने बारे में या किसी और के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो मौजूदा टाइम में हो रही है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ या मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब ये वो काम है जो कंटिन्यू हो रहा है। जिन लोगों को टेंसेज नहीं आते हैं वो एज इट इज इसको याद रख लें, और जिन लोगों को टेंसेज आते हैं वो ये भी याद रखें कि हम जब जारी काम होता है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस यूज करते हैं। अगर आप मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, तो आप मेरे टेंसेस सीरीज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपको जो मजीद अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके। अदरवाइज आप इसको सेम यहाँ पर भी मेरे से समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी बता रही हूँ कि कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है, जिसमें कोई काम जारी हो, हम जारी काम मौजूदा दौर में कर रहे हो। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, गाड़ी आ रही है, वो गाना गा रहा है। ये ऐसे सेंटेंसेस जिसके बारे में हम तब बात करें जब वो मौजूदा दौर में हो रहा हो, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। और आज हम यही सीखेंगे। पहले हम मैं से सीखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, उसके बारे में किस तरह से बताना है। इस टाइम में मैं जो काम कर रही हूँ उसके बारे में मैं इंग्लिश में दूसरों को कैसे बताऊंगी। पहले तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें। आई एम
एज इट इज यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसके साथ आईएनजी लगता है। अगर किसी को वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का, तो आप मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज देख सकते हैं, या टेंसेस में भी मैंने आपको वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो बहुत डिटेल में बताई हुई है कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, सेकंड कहाँ लगती है, थर्ड कहाँ लगती है। ये चीज़ तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं, तो वो आप मेरी इंग्लिश ग्रामर सीरीज देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपने सिंपली ये याद रखना है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लगाएंगे तो वो उससे ये हम बता पाएंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू है। जब भी हम आई एम के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम ये काम इस टाइम पर कर रहे हैं। आई एम अपने बारे में, यहाँ पर हम बात करें, मैं आपको सिखा रही हूँ कि हमने अपने बारे में किसी को कैसे बताना है और अपने बारे में क्या बताना है। वो काम जो मौजूदा दौर में मैं कर रही हूँ उसको बताने के लिए मैं यूज करूंगी आई एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। आई एम क्राइंग, आई एम नॉट क्राइंग, एम आई क्राइंग। अच्छा, हम सिंपल सेंटेंसेस भी देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी देख लेंगे ताकि आपको साथ साथ समझ आती रहे। मैं रो रही हूँ, आई एम क्राइंग, आई एम सिंपल, क्राई होता है रोना, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, आई एम क्राइंग। मैं नहीं रो रही हूँ, अब एक काम मैं नहीं कर रही हूँ, हमने किसी को बताना है मैं नहीं कर रही हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट क्राइंग। सिंपली एम के बाद नॉट लगना है, ये लास्ट क्लास में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद एम आई क्राइंग, क्या मैं रो रही हूँ, ठीक है, क्या मैं रो रही हूँ। अपने बारे में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको पता रहे कि किस तरह से हम अपने बारे में इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर आपको मैं समझा देती हूँ साथ साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ठीक रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम रनिंग, आई एम ईटिंग बर्गर और एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको मैं समझा रही हूँ। अगर मैं दौड़ रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, आई एम रनिंग। अगर मैं बर्गर खा रही हूँ मैं बोलूँगी आई एम ईटिंग बर्गर। और अगर मैंने किसी से पूछना है क्या मैं प्यारी लग रही हूँ, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है अपने बारे में। एम आई क्राइंग, ये कोई खास नहीं पूछता। तो यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन जो यूज होते हैं, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये आपको जरा आपके लिप्स पे होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए कि आपने कैसे बोलना है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये मैं बोल सकती हूँ, अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा, इस टाइम मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो उसको बताना है कैसे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये अक्सर सेंटेंस हम बोलते हैं जब हमें कोई कहता है तो हम कहते हैं आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो ये देखें कितना सिंपली हम इसको समझ सकते हैं, कितने सिंपली हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंसेस नहीं मिलते, आपको वोकैबुलरी का इशू है, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप इन सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप कुछ खुद से सोचें फिक्रात और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि आप इंग्लिश स्पोकन में उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। एम आई रनिंग फास्ट, क्या मैं तेज भाग रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जी। तो बहुत सिंपल अंदाज में हम जो काम मौजूदा दौर में कर रहे हैं उसको बहुत इजीली हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ज़रूरत हमें सिर्फ ये है कि हम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें ताकि हमारी ज़ुबान पे फ्लुएंसी आए और थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आई एम गेटिंग। जी, आई एम गेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो हम करने जा रहे हैं, जो होने वाला है, उसके लिए हम यूज करते हैं गेटिंग। जी, लाइक अगर मैं बोलूं आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रही हूँ, ये वो काम है जो अब मैं तैयार हूँ करने के लिए, उसके लिए मैं यूज करूंगी आई एम गेटिंग, आगे मैरिज लगा दो, या आई एम गोइंग टू डू एनी जॉब लगा दें, या आई एम गेटिंग जॉब लगा दें। तो ये इससे क्या है कि मुझे जॉब मिल रही है या मैं जॉब हासिल कर रहा हूँ। जब ऐसा हर वो काम जो होने वाला होता है या जो होने को होता है, जो नजदीक तरीन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं आई एम गेटिंग। ठीक हो गया। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है, या आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, मेरी शादी नहीं हो। नेगेटिव बोलेंगे, आई एम के बाद सिंपली नॉट लगा देना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आई एम गेटिंग अ न्यू जॉब, मुझे एक नई जॉब मिल रही है। आई एम गेटिंग अ न्यू कार, मैं नई कार खरीद रहा हूं। एम आई गेटिंग अ न्यू कार, क्या मैं नई कार खरीद रहा हूं।
नेक्स्ट है हमारा आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब हम किसी काम को करने की कोशिश, हम कहें ना कि भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हो परफॉर्म या कुछ भी, तो आप कहोगे मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू। जब भी हमने किसी काम के बारे में ये बताना है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई एम ट्राइंग। और जो भी करें, आई एम ट्राइंग टू सिंग, आई एम ट्राइंग टू स्पीक ट्रुथ, आई एम ट्राइंग टू वर्क हार्ड। तो जब भी हम किसी काम की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको कर नहीं रहे होते एग्जैक्टली, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई एम ट्राइंग टू, और आगे हम वर्ब लगा देते हैं, यानी किसी काम की कोशिश करना। जी, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम ट्राइंग सिंपली, मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्पोकन में ज्यादा हम स्मॉल सेंटेंसेस यूज करते हैं। अगर वो कोई आपसे किसी चीज के बारे में बात करे, आप सिंपली ये भी कह दो आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मैं, अगर कोई पूछे आजकल आप क्या कर रहे हो, आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक हो गया। आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक हो गया। जब हम किसी को कहते हैं, कोई किसी को गिला होता है, कोई भी बात होती है, कुछ भी जो चीज़ आपको समझ नहीं है, आपको बोले आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू वर्क हार्ड, मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी हमने किसी काम की कोशिश कर रहे हों और उसके बारे में बात करनी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई एम ट्राइंग टू वर्क हार्ड, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा या मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा। ये भी एक सेंटेंस काफी बोला जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। नेक्स्ट है हमारा कि हमने किस तरह से वर्ड यूज करना है। आई एम गोइंग टू का मतलब क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करें। आई एम गोइंग का मतलब होता है ऐसा काम जो हम करने वाले हों। सेम वही जैसे गेटिंग का मतलब ये होता है कोई चीज़ हासिल करने वाले हूँ, कोई चीज़ करने को बिल्कुल करीब हूँ। और जब हमने गोइंग टू यूज़ करना है, उसका भी ये मतलब होता है काम जो करीब तरीन हम करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गोइंग टू, ठीक है। स्पोकन में हम गोइंग टू की जगह गोना भी यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये लिख दिया है यहाँ पर। ये स्पोकन में ज़्यादा आता है, रिटर्न में नहीं आता है। एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आई एम गोना रीड अ नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ने लगी हूँ। कोई ऐसा काम जो करने लगे हूँ या करने वाले हूँ, उसके लिए हम यूज करते हैं गोइंग टू या गोना। अगर आप स्पोकन में गोना भी यूज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। गोना तो स्पोकन में यूज होता है, रिटर्न में यूज नहीं होता है। लेकिन अगर आप गोइंग टू भी यूज कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। आप गोइंग टू, आई एम गोइंग टू रीड अ नॉवल, ये भी ठीक है। आई एम गोना रीड अ नॉवल, ये भी ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो है ज्यादा वो गोना यूज करते हैं, तो आप भी बेटर है, आप एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए किसी पे आप भी सेम ही यूज करें। एक अच्छी आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आई एम गोना ईट सम पेस्ट्रीज, मैं कुछ पेस्ट्रीज खाने लगा हूँ। आई एम गोना स्लीप नाउ, मैं सोने लगा हूँ। आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग अबाउट हर, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताने लगा। इसका क्या मतलब है, जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करें, जब भी, एक बात याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव में चेंज करना है आपने एम के बाद ही नॉट लगाना है, सिंपली पूरा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग अबाउट हर। जी, नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ इज एंड आर। मैंने आपको अभी तक और लास्ट क्लास में भी सारी प्रैक्टिस करवाई थी एम के अकॉर्डिंग, आई एम, और साथ में मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया था कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। यहाँ पर प्रैक्टिकली हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखेंगे, ताकि इज और आर के साथ भी हम सेम इन्हीं सेंटेंसेस को हम इज और आर के साथ यूज करें। इज और आर का मतलब ये है कि इज उन एक डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ लगता है, ही, शी, इट और सिंगल नेम जो थर्ड पर्सन होते हैं। अगर वो लड़का है उसके बारे में मैंने बात करनी है, वो लड़की है उसके बारे में बात करनी है, इट कोई चीज है उसके बारे में बात करनी है, कोई सिंगल नेम है अगर हम उसके बारे में बात करें, अली के बारे में बात करें, अली क्रिकेट खेल रहा है, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हमेशा इज। ये बात याद रखिएगा, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है एम, आई एम। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, थर्ड पर्सन वो होता है जो मौजूद नहीं होता है, जैसे ही दूर है, हमसे दूर है या यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसकी हम बात करें, शी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, थर्ड पर्सन। तीन तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा आई होता है, आई के अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से समझा दिया है, आई के साथ हमेशा एम लगाओगे आप। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगल नेम, सिंगल का मतलब होता है वाहद, एक, जब हम वो एक लड़के की बात करेंगे, वो एक लड़की की बात करेंगे, ये एक चेयर की बात करेंगे, इट इज अ चेयर, तो ये एक कुर्सी है, एक है पहली बात, उसके साथ हम इज लगाएंगे।
और इट भी हमेशा उसी के लिए यूज होता है, सिंगल चीज के लिए। सिंगल नेम अली है, अहमद है, आयशा है, आलिया है, उसके साथ हम इज यूज करते हैं। ये बात याद रखिएगा, इसके साथ हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। सेम जैसे आपने किस तरह से बताना है कि आप इस टाइम क्या कर रहे हो, सेम आप किसी और के बारे में बता सकते हो वो इस टाइम क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से जैसे हमने बताया अपने बारे में कि आई एम गोना डू अ जॉब और आई एम गोना स्लीप, इसी तरह से हम उसके बारे में बता सकते हैं, इज गोना स्लीप, ठीक हो गया। सिंपली बाकी सारी चीजें वैसी हैं, आपने ही शी इट इसके साथ इज यूज करना है और सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है जो भी मैंने आपको एम के लिए बताया। शी इज अ गर्ल, ये हमने लास्ट क्लास में जैसे सीखा था, आई एम अ गर्ल या आई एम अ टीचर, तो वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको पिछली कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। शी के साथ हमेशा इज लगता है, शी इज अ गर्ल, और आई एम अ गर्ल। ही इज ट्राइंग टू रन फास्ट, अभी हमने ट्राइंग टू का सीखा था, ट्राइंग टू का मतलब होता है कोशिश करना। ही इज ट्राइंग टू रन फास्ट, वो तेज भागने की कोशिश कर रहा है। ये जब हम थर्ड पर्सन मेल के बारे में, बॉय के बारे में बात करें तो ही के साथ हमारा इज लग जाएगा, ही इज ट्राइंग टू रन फास्ट। उसके बाद अली इज गोना डू हिज फर्स्ट टास्क। अब गोना डू का मतलब मैंने बताया था वो काम जो अभी करने वाले हैं, तो अली एक थर्ड पर्सन है, सिंगल नेम, उसके साथ इज लगेगा, अली इज गोना डू हिज फर्स्ट टास्क, वो अपना पहला काम करने लगा है या करने वाला है। इट इज गेटिंग कोल्ड, अब मैंने गेटिंग का मतलब आपको बताया, वो काम जो होने लगा होता है। सेम गोना और करने लगे हैं, गेटिंग जो होने वाला होता है उसके लिए हम गेटिंग यूज करते हैं। इट इज गेटिंग कोल्ड, इज इट गेटिंग कोल्ड, आज इट इज गेटिंग कोल्ड, ठंड हो रही है, ठीक है। इज इट गेटिंग कोल्ड, क्या ठंड हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछना है वो भी ठीक है। नेगेटिव आपको मैं बता दिया है, उधर एम के साथ नॉट लगता है, यहाँ पर इसके बाद नॉट लगता है। इज, आर या एम तीनों के बाद नॉट लगा दें, नेगेटिव हो जाता है। अगर हम उसे स्टार्ट पे लें तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, इज इट गेटिंग कोल्ड, और यहाँ पर है शी इज अ गर्ल, इज शी अ गर्ल, इज शुरू में, शी बाद में, इज शी अ गर्ल और शी इज नॉट अ गर्ल। अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, अब आपने करनी है इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, अटकना छोड़ देंगे आप, कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड उतना ज्यादा सेट हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना सोचे बिना अटके फ्लुएंटली ये वर्ड्स बोल सकते हैं। आलिया इज नॉट गुड एट सिंगिंग, आलिया गाने में अच्छी नहीं है। गुड एट का भी मैंने आपको सिखाया था, ये लास्ट लेक्चर का था, कि आलिया कोई भी काम जब हम बताते हैं, आई एम गुड एट टीचिंग और आई एम नॉट गुड एट टीचिंग, मैं पढ़ाने में अच्छी हूँ या मैं पढ़ाने में नहीं अच्छी हूँ। इस तरह आलिया इज नॉट गुड एट सिंगिंग, ये मैंने आपको एक सिंगुलर नेम के साथ इसके यूज के साथ बता दिया है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है, इसका यूज हो गया। इट के साथ किस तरह से हम यूज करते हैं, अब हम देखेंगे यूज ऑफ आर। जी, तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए, एक आई के साथ एम यूज करते हैं, सिंगुलर नेम्स के साथ इज यूज करते हैं। अब हम देखेंगे आर के स्ट्रक्चर वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिए हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, प्रैक्टिस उसी की करनी है, लेकिन आपने सब्जेक्ट भी चेंज करते रहना है ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर वी हम होते हैं, जब हम आई की बात करते हैं वो सिंगुलर होता है, उसके साथ एम आता है, लेकिन जब हम दो लोग होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, 10 होंगे, जितने भी होंगे, तो उसके लिए हम वी यूज करेंगे। यूज सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है, जब जो हमारे सामने खड़ा होता है जिसके बारे में बात करें वो सेकंड होता है, हमेशा यू सेकंड होता है, आई और वी फर्स्ट होता है, और ही शी इट दे ये थर्ड होते हैं। यहाँ पर दे थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल है इसलिए आर। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ शायद आई एम लगता है, सेकंड थर्ड के साथ जो है वो इज लगता है, ऐसा नहीं है। सिंगुलर चाहे वो सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, उसके साथ एम लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगता है सिर्फ, और जितने भी प्लूरल चाहे वो सेकंड पर्सन है चाहे वो थर्ड पर्सन है, उनके साथ आर लगेगा। वी भी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सारे प्लूरल हैं, और प्लूरल नेम्स कोई दो नाम हो तो उनके साथ आर यूज होगा। कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। दे आर बॉयज, अब यहाँ पर दे की बात हो रही है, दे थर्ड पर्सन है लेकिन ज्यादा बॉयज है, उसके लिए आर यूज हो रहा है। दे आर बॉयज, बॉयज आर ट्राइंग टू रन फास्ट, लड़के तेज भागने की कोशिश करें। यहाँ पर हम ट्राइंग टू किस लिए यूज करते हैं, कोशिश के लिए। बॉयज आर ट्राइंग टू रन फास्ट, लड़के तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। वी ज्यादा के लिए यूज होता है, उसके साथ आर यूज होता है, वी आर। और गोना का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, वो काम जो अभी हम करने लगे होते हैं। गोना डू आर फर्स्ट वर्क, अपना फर्स्ट टास्क, हम अपना पहला काम करने लगे हैं। वी आर नॉट गेटिंग वेट, हम गीले नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हम गीले नहीं हो रहे हैं। दे आर क्राइंग, वो रो रहे हैं। आर दे क्राइंग, क्या वो रो रहे हैं। क्वेश्चन बनाना सिखा दिया मैंने आपको। सिर्फ इज आर और एम जो है स्टार्ट में आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, और इज आर एम के एंड बाद नॉट आ जाएगा तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा।
समरी ऑफ क्लास हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। बिल्कुल, आज हमने सीखा कि हम आई एम को कंटिन्यूस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। जब हम अपने बारे में बात करें, ऐसा काम जो हम कर रहे होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं आई एम, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें तो वो कंटिन्यू वर्ब हो जाता है। उसके बाद हमने सीखा कि आई एम गेटिंग, कि हम कोई चीज़ हासिल करने वाले हो तो उसके लिए हम आई एम गेटिंग यूज कर सकते हैं, या जो काम मुकम्मल करने वाले हैं उसके लिए हम गेटिंग यूज कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू, हम किसी चीज़ की कोशिश करने के लिए यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू डू, वो काम जो हम करने लगे होते हैं, करने वाले होते हैं, उसके लिए हम आई एम गोइंग टू डू यूज कर लेते हैं। फिर हमने सेम ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को इज और आर के साथ यूज करना सीखा। इज और आर के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगते हैं वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट सेकंड पर्सन कौन से होते हैं वो बताया। और सेम इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करते हुए हमने इज और आर को यूज करना सीखा और बोलना सीखा कि किस तरह से बोलते हैं। सॉरी। अब हम थोड़ी सी करेंगे प्रैक्टिस, सेम इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितने बेसिक सेंटेंसेस को यूज करते हुए हम कितनी अच्छी स्पोकन जो है वो बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। हाय, व्हाट आर यू डूइंग? Nothing special. I am watching English movie. Do you know English properly? No, I am just trying to understand. Okay, good. What are you going to do after this movie? I am gonna play cricket with my friends. Oh, are you gonna participate in competition? Yes, of course, but it's getting hard for me to manage my time for practice. Don't worry, you'll manage. Thanks. Bye. तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम कितनी अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करते हुए हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है और स्पोकन सेंटेंसेस तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होते। उसके लिए हमें बड़े बड़े सेंटेंसेस का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्मॉल स्पोकन सेंटेंसेस को यूज करें और बेहतर से बेहतरीन इंग्लिश की तरफ आए। छोटे छोटे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना है और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।